हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास में। ये जो डॉट क्लास है इसमें बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपने पूछा है। 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से है और एक क्वेश्चन अलग टॉपिक से। 4 क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है, मतलब लेवल का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस को डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्वेश्चन इसका आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। आपको सारे क्वेश्चन का एकदम सिंपल सोल्यूशन देने वाला हूँ, बेस्ट सोल्यूशन देने वाला हूँ। एकदम साधारण सी भाषा में आपसे बात करूंगा और साधारण सी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। देखिए, जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आकर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं और आपका क्वेश्चन भी डॉट क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। क्वेश्चन सारे लोगों का इंक्लूड किया जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। आपको जो सोल्यूशन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन के में कुछ कॉन्सेप्चुअली चीज था छिपा हुआ। कह रहे हैं एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस तरीके से एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है एबीसीडी का डायग्राम है, और एबीसीडी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा सवाल कर रहा है। फिर बोल रहा है कि ओडी जो है इसमें 2 डायगोनल है, बीडी और एसी, आपको दिख भी रहा होगा। इसका नाम दिया है ओ, और बोल रहा है ओडी जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, जबकि सीओ जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। बोल रहा एंगल बीएडी का जो बाइसेक्टर है वो एसी है। बीएडी इस एंगल का बाइसेक्टर है, मैं इसको थीटा बोल देता हूं तो ये भी थीटा हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर हो गया एसी। फिर बोल रहा लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एबी। एडी का जो लेंथ है एबी के बराबर, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। बीडी इंटरसेक्ट डायगोनल एसी एट ओ, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल एसी। एसी का लेंथ आपको निकालना है। देखिए, क्वेश्चन आप देखेंगे आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या कैसे, एकदम सिंपल सा साधारण तरीके से आप सोचिए, एकदम ही सिंपल तरीके से। मैं हमेशा बताता हूँ क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना होता है। कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो आपको इजी होगा। आप देखिए, बताइए मुझे कि ये साइड बराबर है और ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा कि नहीं? डायरेक्ट एकदम बोल रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो आप समझ गए हैं, नहीं तो आप ये याद कीजिए कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारा एक ही लाइन होता है, मतलब ये 90 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं? और ये 90 डिग्री है तो ये भी दोनों बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये 10 तो आपका ये भी 10 हो गया। एकदम सिंपल। अब और कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर इतना आप देख लिए तो इसके बाद दिमाग लगाना नहीं है। आप मुझे बताइए कि AO गुना OC बराबर DO गुना OB होता है कि नहीं? कोई भी सर्कल का 2 कोण जब एक दूसरे को आपस में काटता है, कोई भी सर्कल का कोई भी 2 कोण जब एक दूसरे को आपस में काटता है, तो AB और CD का साइड लेंथ है, तो A गुना B बराबर C गुना D होता है। ये आपको मैंने पढ़ाया है, आप यहाँ अप्लाई कीजिए। मैंने इसको बोल दिया x, तो x गुने 5 बराबर 10 गुने 10, इसको काट दीजिए 2 से और ये आ गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गया? 20। और AC आपसे पूछ रहा था तो 20 और 5 कितना हो गया? AC 25। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है, ये लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और दिमाग लगाइए। देखिए, मुझे पता है आप में से बहुत लोग से क्वेश्चन नहीं बना है, बहुत लोगों से क्वेश्चन नहीं बना है, दिक्कत हुआ है थोड़ा सा, लेकिन आज के बाद दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी बोला हूं क्या करना होता है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़िए, आप क्या करा ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, और जिसमें एंगल A दिया हुआ है आपका 20 डिग्री दिया हुआ है। एंगल A 20 डिग्री, A नाम है, ये B नाम है और ये C नाम है। बोल रहा है AB और AC दोनों बराबर है, AB और AC दोनों बराबर है, आपको दिया हुआ है AB बराबर AC। बोल रहा है BAC बराबर 20 डिग्री, ठीक है। D is a point on side AC and BC बराबर AD। D कुछ इस तरीके का एक पॉइंट है यहाँ पे कि आपका AD और BC बराबर है, मतलब BC और AD बराबर है। यहाँ पे दिया हुआ है BC बराबर AD। आपसे पूछ रहा है एंगल DBC, एंगल DBC, आपको ये एंगल निकालना बोल रहा है। क्वेश्चन आप देख लिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस टाइप का कुछ चीज है जहां पे देखिए आप इस ट्रायंगल को आप एक साथ लेकर चलेंगे तो आपको पता चलेगा ये छोटे वाले ट्रायंगल को कि एक साइड बराबर, इसके बराबर, ये साइड कॉमन, ये साइड आपका कॉमन, दोनों ट्रायंगल ऊपर वाले नीचे वाले की बात कर रहा हूं। इसके बाद आप आगे का स्टेप पे जाकर रुक जाएंगे, मतलब दोनों ट्रायंगल को ना आप सिमिलर प्रूफ कर पाए हैं ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए। चूंकि हमें एंगल निकालना है तो या तो हम सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। या फिर ये दोनों साइड की दूसरे, अगर ये साइड यहाँ पे रहता या फिर ये साइड इसके बराबर रहता तब क्वेश्चन सिंपल हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हुआ है? क्योंकि एंगल साइड के दो बराबर किया, दोनों 2 ट्रायंगल का साइड है। अब यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है, आप मुझे बताइए
याद कीजिए, ये ए बी बराबर ए सी दिया है, हमें इसका यूज करना है। ए डी बराबर बी सी दिया, हमें इसका यूज करना है। मतलब मुझे दो ट्रायंगल का लेकर चलना होगा। दोनों ट्रायंगल के लिए कुछ कॉमन बातें आएंगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। आपको पता है एंगल 20, आपको ये पता है पूरा एंगल हो जाएगा 80 डिग्री, होगा कि नहीं? ये आपको पता है ना, क्योंकि ये 20 है, या दोनों साइड बराबर है। ये साइड मैं बाहर मार्क कर रहा हूं और ये साइड बराबर है, तो दोनों बेस का कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब 160 हो जाएगा दोनों मिलाकर, और 80 आधा आधा हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इसमें से आपको क्या करना है कि एक ट्रायंगल बनाना है। आपको अपने मन से एक ट्रायंगल बनाना है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मैं यहां से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं अपने मन से। तो आप कहेंगे सर ये तीनों बराबर होगा, अगर ये तीनों बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक अगर बात समझ में आई है तो आप मुझे बताइए, एक काम और मेरे लिए कर दीजिए आप, कि आप क्या कीजिए कि ए से ज्वाइन कर दीजिए किसको, इस पॉइंट को, और ये आगे बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा तिरछा मेरा लाइन दिख रहा है, लेकिन ये सीधी लाइन है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट से होकर आया है एक स्ट्रेट लाइन। पहले तो देखिए कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, या इससे जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, या इससे जो भी आप मीडियन ड्रा करेंगे, वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा और इन दोनों को बराबर भागों में भी बांटेगा। अच्छा, बी, इसका नाम कुछ दे देते हैं, आप पी नाम दे दीजिए। पी पॉइंट से इस तरीके से बनाए हैं। पीबीसी ट्रायंगल में भी आप अगर पी से इस पे कुछ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, या मीडियन ड्रा करेंगे, या एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, तो भी सेम चीज होगी। मतलब आपको पता चल गया कि ए से जो आप ए बी सी डी, इस पॉइंट का नाम हम ई दे रहे हैं आपको। ए ई जो लाइन है और एपी लाइन है, सेम लाइन है। यहां तक अगर आप समझ रहे हैं तो आपसे सवाल अब आसान तरीके से बनेगा। यहां तक आपका क्लियर है? मैंने कोई एक पॉइंट पी ले लिया है, या फिर कहिए बी पी सी का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाया हूं तो आप इस एंगल का नाम बोलेंगे तो कहेंगे सर, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं आपसे, मैं यहां से यहां एंगल पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे सर ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो यहां से यहां मुझे बताइए, तो आप कहेंगे सर 20 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, ए बी सी का ए अगर एल्टीट्यूड है, या फिर एंगल बाइसेक्टर है, या फिर आपका मीडियन है, कुछ भी है, तो एंगल बाइसेक्टर तो है ही। तो आपका ये एंगल कितना हो गया, 10 डिग्री का। देखते जाइएगा, ये एंगल कितना हो गया, 10 डिग्री का। अब मुझे बताइए ये एंगल आप बताएंगे कितने का हो गया, तो आप कहेंगे सर 20 10 30 150 डिग्री का। अब देखिए यहां से, अब थोड़ा सा नजर आप डालिएंगे इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा ये 20 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, 150 डिग्री है, और इस ट्रायंगल का नाम मैं दे दे रहा हूं, जो नाम यहां है एपीपी, एबीपी। एक ट्रायंगल आपको और दिख रहा है, बताऊं क्या, कौन सा ट्रायंगल? अब देखिए इस ट्रायंगल को, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं ऐसे कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये ट्रायंगल देखिए ए डी और बी, ए डी और बी, आपको ये एंगल कितने का है, तो आप कहेंगे सर 20 डिग्री। बहुत ही अच्छे से समझिएगा। आप देखिए ये साइड आपका कौन सा साइड है, बीपी, तो कहेंगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड है, और बीपी इसमें, और इसका देखिए एडी, तो आप कहेंगे सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है, क्योंकि बीसी के बराबर और बीसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। तो आपको पता चला। अब बात करते हैं एबी की, तो कहिएगा सर एबी तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, बीच का कोण 20 का, बीच का कोण 20 का। तो आपको पता चल गया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे तीनों साइड मार्क जो किया, इसके सामने को 150 डिग्री, तो आपका ये हो गया 150 डिग्री, और आपका ये जो तीसरी साइड जो बचा, इसके सामने के कोण 20, तो इसके सामने कोण 20, ये 10 किसके सामने, तो कहेंगे डबल मार्क वाले के सामने, तो ये आपका हो गया 10 डिग्री। आप बताइए ए बी डी आपका 10 हो गया, देखिएगा ए बी डी, ये एंगल आपका हो गया 10 डिग्री। तो आप मुझे बताइए, यही एंगल आपसे सवाल पूछ रहा था, यही एंगल आपको सवाल निकालने बोल रहा था, कितना डिग्री आ गया, 70, क्योंकि टोटल कितना था, 80 डिग्री। देखिए समय लीजिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर आप नहीं पहले बनाए हैं तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहा हूं। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है एंगल निकालने का या फिर रेशियो निकालने का, दो साइड दे देगा, उसका रेशियो निकालने का बोलेगा, आपको नहीं दिख रहा है कोई भी चीजें, तो आपको वहां पे कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन करने से क्वेश्चन इजी होता है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे साइन कॉस कुछ और लगाने का, तो नहीं लगाएंगे आप। क्यों नहीं लगाएंगे? एंगल देखिए 80 है, 80 है, 20 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। आपको ना साइन 20 का वैल्यू पता है, ना साइन 80 का, ना 10 का, तो आपको कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ेगा।
तो ये एक सिंपल मेथड में बताया आपको कि इस तरह से कैसे, कभी भी पहले भी बोला हूं, कंस्ट्रक्शन अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आप करना सीख जाते हैं तो क्वेश्चन फिर आपके लिए टफ नहीं होता है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी देखिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कह रहा है आपको, कह रहा है एक सर्कल है और एक और सर्कल इसके अंदर इस टाइप से है, ठीक है। इस टाइप से आपका 2 सर्कल दिया हुआ है। थोड़ा सा मुझे ड्रा करने में ये हो रहा है, आपको ये दिन का टाइम आज चल रहा है शूटिंग, तो आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मिलेगी इधर उधर से। जनरली मैं रात में शूट करता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस कम मिले। हाईवे है चूंकि सामने, तो गाड़ियां निकलती है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा सा सवाल क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ए है, यहाँ से ऐसे गया है, ए आपका बी है, ये आपका ओ है, और यहाँ से इस तरीके से गया है, ये आपका सी नाम दिया हुआ है और ये नाम आपका डी दिया हुआ है, ये आपका ओ है। सवाल कर रहा है एक छोटा वृत्त आंतरिक रूप से बड़े वृत्त को ए पर स्पर्श करता है और बड़े वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, मतलब ये सेंटर है बड़े वृत्त का। बोल रहा है बी ए ओ ए क्रमशः बड़े और छोटे वृत्त का व्यास है, बी ए ओ ए, इसका मतलब इसका सेंटर भी यहीं पे होगा कहीं पे, ठीक है, इसी लाइन पे, क्योंकि आपका व्यास हो गया ये ओ, और ए भी व्यास है बड़े वाले का। बोल रहा है जीवा एसी एक बिंदु डी पर छोटे वृत्त को काटती है, एसी का वैल्यू 14 दिया हुआ, आपको बोल रहा है एसी की वैल्यू 14 है, तो आपको एडी की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, और ये जब ज्योमेट्री में पढ़ा रहा था उस टाइम इस टाइप का कॉन्सेप्ट में बोला था कि आप दिमाग में रखिएगा अपने, क्योंकि आपके काम आने वाला है इस कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे बहुत मुझे डायरेक्टली आंसर दिख रहा है, यहाँ से देखिएगा इसको, चूंकि ये व्यास दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ। अगर आपने इसको ज्वाइन किया तो 90 डिग्री हो गया, होगा कि नहीं। व्यास सर्कल पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। आप इसको भी ज्वाइन कर लेंगे तो आप कहेंगे सिर्फ 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल हो गया, हुआ ना। अच्छा, एक ही साइड पे 2 90 डिग्री का लाइन ड्रा करेंगे तो ये दोनों पैरेलल भी तो होगा आपस में। यहां तक अगर आपके मुंह जवान में हाँ आया है, आपको लग रहा है कि हाँ वाकई यहां तक आप पकड़ लिए, तो सवाल खत्म है। अब देखिए ध्यान से, ए ओ और ओ भी क्या है, रेडियस है, ये जो है आपका रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, देखिए बड़ा लिख दे रहा हूं, इसका मतलब ओ मिड पॉइंट है। और इस ट्रायंगल को देखिए ए बी सी ट्रायंगल को, अगर ये मिड पॉइंट है, बेस के पैरेलल है, तो ये भी आपका मिड पॉइंट होगा, और ये मिड पॉइंट है तो पूरा आपका 14, तो ये 7 और ये 7 होगा। आपको एडी ही पूछ रहा होता है, पकड़ में आई बात। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, मजा आएगा फिर सवाल बनाने में। अब एक अच्छा सा सवाल फिर से देखिए, अच्छे लेवल का सवाल है ये। क्वेश्चन जब अच्छा आता है तो तारीफ मैं करता हूं, क्वेश्चन की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन से आपका ना थोड़ा सा बेस स्ट्रांग होगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। जब आप इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे बनेगा, तो आपको थोड़ा सा अंदर से लगेगा कि हाँ आज आपके पास कुछ दिमाग आपने लगाया है, कुछ मेहनत किया आपने। देखिए बोल रहा है क्या कि ये साइड पूरा 7 दिया हुआ है, ये साइड पूरा 7 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पूरा 8। फिर बोल रहा है कि वो जो है इसका ऑर्थो सेंटर है, और ये आपका दिया हुआ है 9 6, ये आपका कितना है 6। वो आपका ऑर्थो सेंटर है, और आपसे पूछ रहा है क्या, ए बी बी सी सी ए दिया हुआ, वो लंबाई ओडी की लंबाई पूछ रहा है, इस ओडी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। चलिए ट्राई कीजिए, बनाइए, मैं तो हूं ही आपके लिए। क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, देखिएगा तीनों साइड आपको दिया हुआ 6 7 8, आपको ओडी की लंबाई पूछ रहा है, क्या करेंगे आप मुझे बताइए। अगर यहां से मैं इसको ऐसे कर दूं, आपको कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टीट्यूड ओ ऑर्थो सेंटर है, ओ से जो भी वर्टेक्स और ओ से जो भी लाइन गुजरेगा वो अल्टीट्यूड कहलाएगा, ये 90 डिग्री कहलाएगा। आप मुझे बताइए, मैं इस थीटा, इस एंगल को थीटा बोल दे रहा हूं, ये 90 है तो 90 माइनस थीटा को मैं अल्फा बोल दे रहा हूं, ठीक है। 90 माइनस थीटा लिखना भी थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं अल्फा बोल दे रहा हूं। अगर ये थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, मतलब ये भी अल्फा हो गया। आपको याद रखना है थीटा प्लस अल्फा कितना है, 90 है, या फिर आप अल्फा की वैल्यू बोलेंगे 90 माइनस थीटा, आप किसी भी तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताइए, अगर आपको मैं पूरा बता दूं इसका लेंथ, ध्यान दीजिएगा, इसका लेंथ बता दूं, इसका लेंथ बता दूं, पूरे का लेंथ बता दूं, आप नहीं निकाल लेंगे इसका लेंथ, निकाल लेंगे। उससे भी आसान करता हूं, कितना आसान से निकलेगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपको साइन फॉर्मूला लगा के cos थीटा आप निकाल सकते हैं, तो कहेंगे हाँ सर वो हम कर सकते हैं।
7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इंटू 8। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए तो क्या आ रहा है, आया कुछ? तो कहेंगे सर कितना 49 और 36, 13 हो गया 64, 30 13 कितना हो गया 77 डिवाइडेड बाई 2 7 8, 7 से 7 कट गया 11 बाई 16। आप मुझे बताइए cos थीटा 11 बाई 16 आया, ध्यान दीजिएगा cos थीटा 11 बाई 16 आया। मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर भी 200 भागा दे रहा हूँ, नीचे भी 200 भागा दे रहा हूँ। मुझे यहाँ दिखा कि अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ एडीसी की, तो cos थीटा तो आपका होना चाहिए 10 बटा 10, अगर ये 8 है तो ये फिर 5.5 हो गया आपका, इसलिए मैं डिवाइड करके यहाँ 8 बना दिया था, क्योंकि मुझे ये 8 दिख गया था, है ना क्लियर? अब ये 7 में से 5.5 गया तो आपका कितना हो गया, ये 1.5 हो गया, है कि नहीं? बात है सही है, सही बात है। अब मुझे बताइए इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए एडीसी को, अल्फा के सामने 5.5, थीटा का पता नहीं, इसके सामने 90 के सामने 8। इस ट्रायंगल को देखिए, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। और दिमाग लगाएंगे तो आप मुझे बताइए अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा थीटा है। इस छोटे ट्रायंगल को देखिए, तो आप कहेंगे सर छोटे, इस ट्रायंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, हमें निकालना है कि हमें x निकालना, तो इस ट्रायंगल में आप tan अल्फा लगा लें। देखिएगा ध्यान से, इस ट्रायंगल में मैं आपको tan अल्फा लगाने बोल रहा हूं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं कि tan अल्फा अगर आप बोलते हैं तो कहेंगे सर x बाई 1.5 हो जाएगा। अब चूंकि tan अल्फा थीटा में कोई खास रिलेशन है नहीं, तो आप यहां से बताइए कि अगर इसको लिखना चाहूं कि थीटा के रूप में, तो cot थीटा लिख सकते हैं x बाई 1.5। cot थीटा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा को 90 माइनस थीटा लिखेंगे और 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। यहां से आप मुझे cot बताइए तो कहेंगे सर ये तो हमारा b है और ये हमारा p है, h है, हमें क्या चाहिए cot के लिए b बाई p, b कितना है 5.5 और p चाहिए आपको ना, तो p के लिए क्या करेंगे 8 स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर। देख लीजिए, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यूज कर लेता हूं इसलिए डेसिमल से ही पड़ेगा। तो 16 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू x बाई 1.5 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर 11 हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसको सोल्व कीजिए जल्दी से, x निकल जाएगा आपका, इतना ही सा सवाल था ये। अब देखिए मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, x की जो वैल्यू है 1.5 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 11 कितना होता है 5, और 16 प्लस 11 27, और इसका रूट आ गया, इसको आप 3 रहने दीजिए और 3 बाहर कर दीजिए, ये हो गया 0.5, 0.5 को आप 1/2 लिख दीजिए, 1/2, तो आपका गया 11 बटा रूट 2 रूट 5, ये आपका आंसर हो गया। डेसिमल नीचे से अगर रूट हटाना चाहेंगे नीचे से, रूट ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो 11 रूट 5, और इधर कितना हो गया, अच्छा 5 या 15 है यहाँ, सॉरी, नीचे कितना हो गया 30। अब देखिए किसी एक ऑप्शन में आपका ये दिया हुआ होगा, तो आपको लग रहा है क्वेश्चन इजी होता है, कमेंट कीजिएगा। देखिए मिटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आ रहे हैं, कमेंट करके आप बताइएगा, वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं एक एक स्टूडेंट तक मेरा वीडियो पहुंचे और उनको जो भी डाउट होता है वो क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सेल्समैन है, 2 टाइप का ट्राउजर सेल कर रहा है, और पहले पे जो पहला टाइप है उसके बारे में बोल रहा है कि वो कॉटन का ट्राउजर से लिए हुए है, और दूसरा टाइप है वो वुलन का ट्राउजर वो लिए हुए है, और इन दोनों टाइप के ट्राउजर पे वो पहले पे 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि दूसरे पे 50% का प्रॉफिट कमा रहा है। एक बात और कह रहा है कि बोल रहा है कि द सेल्समैन इफ, अगर वो सेल्समैन जो है अगर वुलन ट्राउजर कॉटन की तुलना में 100% ज्यादा सेल करे, मतलब मैं मान रहा हूं कि अगर कॉटन वो सी सेल कर रहा है, वुलन अगर डब्ल्यू सेल कर रहा है, तो बोल रहा है कि इसमें जितना कॉटन वो सेल कर रहा है उतना परसेंट 100% मतलब पूरा का पूरा और ज्यादा सेल करे, जितना सेल कर रहा था डब्ल्यू से, कॉटन जितना सेल कर रहा उतना और सेल कर दे डब्ल्यू, 100% मतलब उतना और, तो इतना सेल कर दे, तो बोल रहा है ओवरऑल इसको 45% का प्रॉफिट होता है। आप मुझे बताइए, इसका अलग से प्रॉफिट परसेंट, इसका अलग से प्रॉफिट परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, क्लियर है? तो आप मुझे नहीं बता सकते एलिगेशन लगाकर कि आप बताइए कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए क्वांटिटी का, तो आप कहेंगे सर यहाँ 5% आ गया, यहाँ 15% आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 3 आ गया, दोनों का बराबर कर लेंगे, तो W प्लस C की वैल्यू आ गई 3C, और यहाँ W बराबर आ गया 2C। आगे पूछ रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन उसका है, लेकिन आगे होता क्या है, आगे बोल रहा है कि होता क्या कि 30% तो इस पे प्रॉफिट कमाना था कॉटन पे, और वुलन पे 50%, लेकिन होता है किसी कारणवश
ही एंड्स अप सेलिंग 50% मोर कॉटन ट्राउजर देन वुलन। बोल रहा वुलन जितना सेल कर रहा था उससे कॉटन जो है, वुलन जितना सेल कर रहा था, देखिएगा वुलन जितना सेल कर रहा था उससे कॉटन 50% ज्यादा सेल हो गया, मतलब C+W/2 कितना सेल कर दिया, समझिएगा। करा सेल 50% मोर कॉटन, 50% मोर कॉटन देन वुलन, वुलन के तुलना में, यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मुझे लगता है, करा ही एंड्स अप सेलिंग 50% मोर कॉटन, 50% मोर कॉटन, और ये वुलन था, बोल रहा 50% मोर कॉटन, कॉटन जो है वुलन की तुलना में 50% ज्यादा सेल किया है, 50% ज्यादा सेल किया है, वुलन जितना सेल किया था उससे 50% ज्यादा कॉटन सेल कर दिया, ये सवाल कर रहा है, क्लियर है। तो अब बोल रहा है कि बताइए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। आपको एक रिलेशन पता है, यहाँ पे W = 2C, आप मुझे बताइए C की वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा, C की वैल्यू पूछूंगा यहाँ से, तो आप कहेंगे सर W/2, तो C की वैल्यू यहाँ W/2 डाल देंगे तो आपका W आ गया यहाँ, और ये W आ गया, रेशियो आपका 1:1 आ गया। अगर रेशियो 1:1 आ गया तो आप बताइए यहाँ पे हमेशा दोनों के बीच की वैल्यू होती है, अगर रेशियो 1:1 आता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ एक्स रख लें, माइनस करें, यहाँ पे आएगा, यहाँ दोनों को जोड़कर यहाँ आएगा, या फिर दिस माइनस दिस, और यहाँ से करेंगे तो आपका एलिगेशन से भी नियम लगाएंगे तो भी, लेकिन याद रखना अगर दोनों का रेशियो जब भी 1:1 होता है तो इन दोनों के बीच की वैल्यू यहाँ पे आती है, हमेशा याद रखना इसको। तो ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसे, 40% का। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हुई है, थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा, बहुत ज्यादा साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब साउंड आ रहा था अलग अलग तरीके से, तो दिन का टाइम में शूटिंग में दिक्कत होती है, इसलिए जनरली मैं रात में शूट करता हूँ। तो चलिए आप देखिए वीडियो बहुत अच्छा बना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे आपने भेजा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह के क्वेश्चन भेजिए, लेवल आपका होना चाहिए कस्टम, जिससे आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंचे। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।